हाँ जी क्लास, वेलकम बैक। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 को। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन 1 2 3 4 कर चुके थे, बट फोर्थ सेकंड क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं करा था, मैंने उसको तो समझाया था। अब बच्चों को उसमें दिक्कत आई तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया। देखो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं। लेट कर लेते हैं। ए पॉइंट दे रखा है 0,0 और बी पॉइंट दे रखा है 36,15। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भैया? डिस्टेंस। तो ये ए का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकालता भैया x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया। अब यहाँ पे ये वैल्यू x1 ये y1 ये x2 ये y। क्लियर है बच्चे? अब वैल्यू पुट करते हैं, आपसे निकालते हैं। देखो बच्चे x2 की जगह 36 माइनस 0 तो ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो भाई 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये आपका आंसर होने वाला है। तो भाई 36 का स्क्वायर क्या होता है इधर देखिए भैया। 36 into 36 आपका आ जाएगा आंसर 1296। 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ठीक है भैया। अब इसे प्लस कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर है 1521 अंडर रूट 1521 अंडर रूट का ये प्रूफ करके देखते हैं। हाँ भाई रूट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 39। रूट करके वैल्यू कितनी आएगी? 39। तो भैया ये एडी का डिस्टेंस जो आ गया वो आपका 39 आ गया। कितना आ गया? 39। ठीक है। अब कुछ भी यूनिट नहीं है तो लिखो 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स। अब आपको बोला गया सेक्शन 7.2 में भैया दो पॉइंट दो टाउन दे रखे, टाउन ए और टाउन बी। भैया उनकी कोऑर्डिनेट भी सेम थे, उनके कोऑर्डिनेट भी सेम थे, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर। तो लिखेंगे हियर इन सेक्शन। भैया तो फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। अब बोलेंगे हियर सेक्शन 7.2 has two towns, town A and town B, town A and town B having the same coordinates, having the same coordinates है, उसके कोऑर्डिनेट भी सेम है। So their distance is also 39 किलोमीटर। भैया वो किलोमीटर में रखा है, 39 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? इस तरीके से हमारा आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इधर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखो अब आपको बोला है कि ना क्लासरूम, ये क्लासरूम है, फोर स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी शोन इन फिगर 7.8। तो ये क्लासरूम का एक कार्टेशियन प्लेन के रूप में दिखा रखा है। चार दोस्त बैठे हुए हैं, जिसमें आप लोग बैठे हो, वैसे ही चार दोस्त बैठे हुए हैं। ये देखो ए बी सी डी, भाई चार दोस्त अलग अलग बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आगे चंपा and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using the distance formula, find which of them is correct. अब यहाँ पे चंपा और चमेली क्लासरूम में एंटर करती हैं। चंपा और चमेली क्लासरूम में एंटर करती हैं। CHAMLI। भैया चंपा बोलती है भाई ABCD अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इधर चंपा बोलती है अगर मैं ABCD को जोड़ दूं तो तुम्हें नहीं लगता ये स्क्वायर बन रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर बन रहा है? ये बोल रहे एबीसीडी स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है? स्क्वायर। चमेली कह रही मुझे तो नहीं लगता, चमेली कह रही मुझे तो नहीं लगता, चमेली ने डिसएग्री कर दिया। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है कि क्या चंपा सही है चमेली सही है। चंपा सही है या चमेली सही है? भाई चंपा बोल रही है स्क्वायर बन रहा है, चमेली बोल रही है स्क्वायर नहीं बन रहा। स्क्वायर नहीं बन रहा, तो बताओ कौन सही है? तो भाई आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है उसकी भाई सारी साइड बराबर होती है, उसकी सारी साइड बराबर होती है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बी और सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सी डी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। चार जगह डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, चारों वैल्यूज आ जाएगी। अगर ये चारों सेम है, इसके बाद डायगोनल चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा भैया? डायगोनल। भैया बहुत काम करना पड़ेगा। इधर देखो आपको फिर एसी चेक करना पड़ेगा कि एसी और बी अगर इसके डायगोनल्स भी बराबर है, भाई देखो हम बोल सकते हैं अगर इसकी ऑल साइड्स बराबर है, अगर इसकी ऑल साइड्स बराबर है और बोथ डायगोनल्स इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी बराबर है, तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर। तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर है। तो भाई अगर ये सब होगा, भाई सारी साइड बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है, तो चंपा सही है। अगर इनमें से एक भी अलग है तो चमेली सही है। क्लियर है? क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
हाँ, तो अब कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं भैया ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा फिफ्थ ना भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। देखो भाई ए के कोऑर्डिनेट क्या है मुझे बताते रहो, और जो चेक करना पड़ेगा। पहले के कोऑर्डिनेट ढूंढो, पहले इनके कोऑर्डिनेट ढूंढो। भैया ए कहां पर है, पहले एक्स एक्सिस देखो फिर वाई एक्सिस देखो। भैया ए है 3, एक्स एक्सिस पे 3 पर, वाई एक्सिस पे 4 पर। तो ए की कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3, 4, 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक बार इसे भी टेस्ट कर दो। एक सेकंड बच्चों, अब समझो, अब करो। इधर देखो भाई, ए के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 7। सी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे 9, वाई एक्सिस पे 4। डी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 6, सी के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स 6, ये। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको एबी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आपको सीडी का बीसी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सीडी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डीए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एडी का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, और आपको बीसी का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। आपको एबी, बीसी, सीडी, डीए, एसी और बीडी, भैया इन सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जल्दी से सबका डिस्टेंस निकालो, शुरू स्टार्ट करो फास्ट क्विक। अब भैया देखो, अब आपको भैया सब में फॉर्मूला नहीं लिखना है। अब आप हो चुके हो थोड़े मैच्योर, अब आपको समझ आ गया जिसकी फॉर्मूला कैसे लगना है। अब आपको आंसर लिखना है। ए क्या है हमारा, बस ये लिख लो, ए हमारा 3, 4, बी है हमारा 6, 7, 6, तो भाई एबी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो भाई x2 x1, 6 3, 6 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 y1 का होल स्क्वायर। भाई देखो 6 में 3 माइनस करो, 7 में 4 माइनस करो, स्क्वायर कर दो। ये होता ना x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। पहले ऐसे लिख दो, और फिर नीचे से ऊपर माइनस कर दो, नीचे से ऊपर 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 4 का होल स्क्वायर। अब ये बनी होगा ना, चलिए भाई डायगोनल इधर दो, ए और हाँ AC और B, AC और B और डॉट, AC और B इधर से क्या, AC और B, AC और B, वेरी नाइस, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो भैया। 6 में 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा 18, अंडर रूट कितना हो जाएगा 18। भैया 18 रूट से बाहर कर दो, वैसे इतना करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मैं नहीं करना है। अब ये निकालते हैं BC बाय D के कोऑर्डिनेट क्या है, अरे B के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 7 और C के कोऑर्डिनेट क्या है 9, 4। ये फार्मूला क्या रहता है हमारा 9 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 7 का होल स्क्वायर। अब इसे कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे वैल्यू निकालो, चेक करो भैया। 9 में चलेगा 3 का होल स्क्वायर, यहां पे भैया -3 का होल स्क्वायर, आंसर करेंगे तो भैया आपको वही हो जाएगा अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18 आ जाएगा, अंडर रूट 18 वही अंडर रूट 18 है, ये अंडर रूट 18 है। अब निकालते हैं सी। सी क्या है हमारा भाई, सी है 9, 4। डी क्या है हमारा, डी है हमारा 6, 1, 6, 1। अब भाई निकाल दो, सीडी निकाल दो। सीडी आएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे सीडी आ जाएगा आपका 9 + 9, तो सीडी आपका आ जाएगा अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। अब डी निकालना है भाई, डी आपके पास 6, 1, ए आपके पास 3, 4, 3, 4। तो ये डी का डिस्टेंस निकालेंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे भी आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा भैया 9 + 9, तो डी आ जाएगा आपका अंडर रूट 18, अंडर रूट। तो ये ऐसे सारी साइड तो बराबर आ गई, सारी साइड तो उसकी बराबर आ गई। अब निकालते हैं हम इसके डायगोनल्स। तो डायगोनल्स आते हैं AC और BD, AC और भाई देखो सारी साइड तो बराबर आ गई। अब डायगोनल चेक करते हैं। अब हमें चेक करना है भैया AC और हमें चेक करना है BD। तो A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 3, 4, C के कोऑर्डिनेट है हमारे 9, 4। तो यहाँ पे 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 9 में 3 में 6 बचे, 4 में चले 0 0 बॉल से 0 को वैल्यू करके हट जाएगा भैया अंडर 36, ठीक है। तो रूट से बाहर जाएगा 6 आया आपका यहाँ पे। तो भैया
हमारा जो AC आया वो आया 6, AC कितना आया 6 यूनिट। भाई यूनिट सबके आगे लगाना। अब BD निकालते हैं, अगर BD भी हमारा ये आया 6 तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो B हमारा है 6,7, G हमारा है 6,1। अब देखो तो जगह 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, 6 में 6 आएगा 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर, तो भाई आपका वही आंसर आ जाएगा 36 6 का स्क्वायर, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो हमारा BD भी जो आया 6 आया। तो कहने का मतलब क्या है, चारों साइड बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है। तो हम लिखेंगे हियर चंपा वाज करेक्ट। चंपा वाज, भाई चंपा सही थी। ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ, तो भाई ABCD एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर है, दोनों डायगोनल इसके बराबर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। भाई काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन भी था। बस आपको चेक करना था कि क्या ABCD स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो चेक करिए, सारी साइड √18 यूनिट आई और दोनों डायगोनल 6 यूनिट आई। ठीक है भैया, और सब सारी साइड बराबर, सारे डायगोनल बराबर, तो ABCD स्क्वायर है। चंपा हमारी सही बोल रही थी, चंपा होशियार लड़की है। हाँ जी क्लास, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, स्टॉप राइटिंग। अब आपको बोला है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन, गिव आंसर ऑफ द रीजन। अब ये आपको नीचे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉरी 4, 1 2 3। आपको पहले पहले को चेक करना है। भाई आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, बताना है इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जो भी स्टेप का है वही करना है। पहले ABCD BCD सब को निकालना है, चारों साइड निकाल लेनी है, दोनों डायगोनल निकालना है। 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद अगर सारी साइड बराबर, देखो पहले तो आपको 4 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सारी साइड निकालनी है। अगर सारी साइड बराबर होगी तो आपको 2 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है डायगोनल्स निकालने के लिए। ठीक है, अगर वो भी बराबर होगी तो स्क्वायर होगा। अगर सिर्फ आमने सामने वाली साइड बराबर है तो रेक्टेंगल है। क्या है, अगर एक भी साइड बराबर नहीं है तो आप लिखते हो इसकी एक भी साइड बराबर नहीं है, भाई कोई क्वाड्रिलेटरल बन नहीं बनता। एक ट्रेपीजियम होगा, एक भी साइड बराबर नहीं है तो ट्रेपीजियम है, एक भी साइड बराबर नहीं है तो ट्रेपीजियम है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अभी आपको ऐसे ही पहले सारी साइड निकालिए। सीधा देखो, यहां पे पहला पॉइंट दे रखा है a -1 -2, दूसरी साइड दे रखी है 1,0, इस साइड दे रखी है -1,2 और चौथी साइड दे रखी है -3,0। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दो भैया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। बताइए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। पहले चारों साइड निकालो। अगर चारों साइड बराबर होगी तो फिर डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। अगर चारों साइड, दोनों डायगोनल बराबर है, स्क्वायर है। अगर आमने सामने साइड बराबर है तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं, वेट, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं। हां बेटा, डायगोनल बराबर है। ठीक है, ऐसे ही तीनों में करना है आपको। क्वेश्चन कर लोगे क्वेश्चन, क्लियर है। आओ इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करें। अभी ट्राई करना राइट, क्या आपको नहीं आया कोई तरीके से दोबारा करा देंगे। ठीक है बच्चे, अब 7th क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट डाल देना, इस पे इंपॉर्टेंट है भैया। ये टेस्ट में जरूर पूछेंगे और यूटी में भी जरूर आ सकता है आपका। आगे देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। आपको क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जो कि 2, -5 और -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर, यानी बराबर दूरी पर है। तो भैया अगर ये इसको बोलते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन देखिए सामने। अब अच्छा आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एक्स एक्सिस। तो भैया जरा से थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया है, तो देखो ग्राफ से समझो, फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे समझ जाओगे। ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये क्या है, ये x डैश और ये वाला y डैश। यहाँ पे ओरिजिन 0,0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। भाई पॉइंट क्या बोल रखा है आपको, दो पॉइंट बोल रखे हैं 2, -3। तो भाई x एक्सिस पे 2, y एक्सिस -3, तो पहला पॉइंट यहाँ है, पहला पॉइंट ए ना बोले। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, -5 है। तो भाई 2, -5 यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट। बी पॉइंट क्या बोला गया है, -2, 9। x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 9, y एक्सिस पे 9। तो भाई 9 यहाँ पे आ रहा होगा 7 6 7 8 9। तो यहाँ कुछ आ रहा होगा। तो भाई बी पॉइंट आपका यहाँ पे, सी पॉइंट
ठीक है, अब 2 पॉइंट हो गए आपके पास ए और बी। अब आपको बोला है एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो ए और बी से बराबर दूरी पर हो। ए और बी से, भाई 2 पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता 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 है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वो बराबर एक्स से और वाई से, मतलब ए से और बी से बराबर दूरी पर होना चाहिए। भाई वो पॉइंट क्या हो सकता है, इधर देखो भाई, वो पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन देखो ये आपको दिख रहा है बराबर दूरी पे नहीं है। वो पॉइंट आपका भैया ये भी 4 भी हो सकता है, लेकिन देखो बराबर दूरी पे नहीं, यहाँ से ज्यादा दूरी लग रही है, कम दूरी लग रही है। भाई वो आपका 7 भी हो सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है ये बड़ा है ये छोटा है। वो माइनस में भी हो सकता है, वो पॉइंट 0 भी हो सकता है, ठीक है, बराबर दूरी पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप, बराबर दूरी। तो क्या करोगे भैया, कभी भी आपके पास ऐसे इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ये देखो, कभी भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट आए तो कैसे करना है, देखो। हाँ, तो भैया सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट बोला गया तो उसको लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट। तो लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस जो पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं हम, भैया उसको मान लेते हैं कोई भी पॉइंट एक्सिस पे कैसा होता है, x, 0, x, भाई x एक्सिस पे होगा, y एक्सिस 0 होगा, y एक्सिस, या याद रखो मैंने आपको कल बताया था, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y कोऑर्डिनेट पे होगा तो उसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है बच्चे, तो हमने उस पॉइंट को x, 0 मान लिया। क्या मान लिया, x, 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है अब उसकी a से और b से दूरी बराबर होनी चाहिए, उसकी a से और b से दूरी बराबर होनी चाहिए। भैया मैं इस पॉइंट को x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, x। अब क्वेश्चन के हिसाब से ax की दूरी, ax की दूरी या साथ में क्या मतलब दूरी बराबर होनी चाहिए bx की। ऐसा बोला गया, क्वेश्चन में नहीं बोला गया, क्वेश्चन में बोला है उस पॉइंट की a से और उस पॉइंट की b से दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। तो भाई मैंने लिखा ax और bx बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला गया ax की दूरी और bx की दूरी बराबर होगी। अब ये a पॉइंट आपको दे रखा है 2,-5 और b पॉइंट आपको दे रखा है -2,9। भाई याद रखना कभी भी इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है जो भी पॉइंट बोला गया है उस पॉइंट को तो पहले x, उस पॉइंट को पहले लेट कर लो, ठीक है। फिर आपको भाई बोला गया दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस निकाल के दोनों को बराबर कर दो। अब यहां से दोनों का डिस्टेंस निकालना, दोनों का डिस्टेंस निकालना। तो भैया ax का डिस्टेंस निकालोगे यहां पर और bx का डिस्टेंस निकालोगे यहां पर। अब देखो a क्या है हमारा 2,-5 और x क्या है आपका x, 0। तो अब इसका डिस्टेंस निकालना है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। भाई ax का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं भाई, a और x का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, a - b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, नहीं लग रही। तो a - b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है आपकी a - b के होल स्क्वायर की, जो कि बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab - b स्क्वायर, a स्क्वायर - ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर यानी पहले x का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 2 की जगह ab की जगह 4x हो जाएगा भैया, इधर 4 और x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भैया 0 माइनस माइनस प्लस है, 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ बचेगा भैया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, 25 और 4 29। तो ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये और सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपको bx की डिस्टेंस निकालना है, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, पहले आप a और x का डिस्टेंस निकाल लो। भाई हमें बोला है ax, भैया वो पॉइंट जो है ना x एक्सिस पर वो a से और b से बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो पहले a और x का डिस्टेंस निकालो, फिर b और x का डिस्टेंस निकालो, फिर दोनों एक दूसरे के बराबर रख दो। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको इक्वल डिस्टेंस बोला जाएगा तो शॉर्टकट ट्रिक यही है भैया, सिंपल तरीका यही है कि दोनों के डिस्टेंस को एक दूसरे के बराबर रख दो, लास्ट में आंसर आ जाएगा। या फिर दोनों के डिस्टेंस अलग अलग निकालो और एक दूसरे के बराबर रख दो, ठीक है भैया। अभी तो मैंने x निकाला, bx निकालते हैं। तो b की वैल्यू क्या दे रखी है 2,9 और x की भैया x, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x2 - 6 1, तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस b का स्क्वायर 4, यहाँ पे 80 ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 रहेगा, यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इस तरह। अब भैया ना मैं इसको और सॉल्व कर सकता ना तो इनको और सॉल्व कर सकता, आप दोनों को आपस में सॉल्व करना है, दोनों को आपस में सॉल्व करना है। ये देखिए भाई सबसे पहले दोनों में क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट भाई रूट से रूट कट गया, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास भाई, रूट से रूट कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है। x स्क्वायर या प्लस में यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस आपस में कट जाएंगे।
अब यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4x प्लस 29, यहाँ पे बचा भैया 4x प्लस 85। अब x वाले का इतना माइनस 4x, ये प्लस का यहाँ लेके माइनस में हो जाएगा बराबर 85, ये प्लस का यहाँ लेके माइनस में हो जाएगा। तो भैया 4x माइनस माइनस प्लस माइनस का 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8x। अब 85 में 29 जाएंगे, टेंशन हो बच्चों दोबारा बता दूंगा। ये 15 में से हो जाएगा 6 बचेगा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 56 बचा, कितना बचा प्लस का। अब x की वैल्यू हो जाएगी 56, अब माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 8 7 में 56 माइनस का माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7। Hence the point on x axis is, भैया हमने पॉइंट माना था x, 0, पॉइंट माना था x, 0। अब x की वैल्यू को पता चल गई -7, तो पॉइंट जो होगा -7,0 होगा, तो पॉइंट जो होगा -7,0 होगा। भैया कैसे करा हमने, अभी पहले इसको एनालाइज करो, उसके बाद मैं बताता हूं। अपने दिमाग में प्रश्न निकाल के रखो, दोबारा बताऊंगा, एक बार वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्वेश्चन में क्या करा, उसके बाद अभी मैं कुछ ही सेकंड बाद दोबारा बताने वाला हूं। देखो अब एक क्वेश्चन को देखिए एक बार, पूरे क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या करा। भाई न्यू क्वेश्चन था, न्यू टाइप का क्वेश्चन था, और ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस टाइप पे, याद रखना। हाँ जी क्लास, अब देखते हैं क्वेश्चन में करा क्या। भाई क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे थे, ए और बी। ए के पॉइंट क्या थे जल्दी, 2 -5 और बी के -2,9। भैया हमें 2 पॉइंट दे रखे थे, हमें बोला था एक पॉइंट है x, जो कि x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पे एक पॉइंट है। अब मैं बोला था भाई उसकी a से दूरी भी बराबर है और b से दूरी भी बराबर है उसकी। तो हमने क्या करा भैया, हमने बोला था x एक पॉइंट है, वो a से और b से बराबर दूरी पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी, समदूरस्थ, हिंदी में बोलता है समदूरस्थ। भैया इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर है, a से बराबर दूरी पे, b से बराबर दूरी पे। तो इसका मतलब क्या है, ax की दूरी, इसका मतलब ax की दूरी बराबर होगा bx की दूरी पे। भाई इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये होता है, अगर कोई ये ना बोलूं कि x जो है वो a और b से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब a और x की दूरी और b और x की दूरी दोनों बराबर होगी आपस में एक दूसरे के। ठीक है, अब मुझे भाई ये पॉइंट नहीं पता था, इस पॉइंट को मैंने लिखा है x, 0, ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ax का, भाई ax की दूरी निकाली, यहाँ पे मैंने bx की दूरी निकाली। लास्ट में जब तक सॉल्व हो रहा था सॉल्व करा, लास्ट में किसको कैंसिल आउट करके x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, मेरे पास पॉइंट आ गया। भैया वो पॉइंट जो होगा -7,0 या तो आप ऐसा कर सकते हो, पहला तरीका, पहला तरीका ax बराबर bx रख के कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका पहले आप a और x की दूरी निकाल लो, x2 - x1 प्लस y2 - y1, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऊपर है। फिर आप bx की डिस्टेंस निकालो, पहले ये निकालोगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं होगा, वो पूरा सॉल्व हो नहीं होगा, रूट में आएगा, x की फॉर्म में आएगा। फिर आप bx की वैल्यू निकालोगे, आप सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बराबर रखना। भाई इसको पहले क्वेश्चन मानना है, यहाँ से जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा, दूसरे क्वेश्चन बराबर रखना। अब दोनों इक्वेशन को बराबर रख देना, भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रख देना। अब बराबर रखने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, आपके पास आंसर क्लियर है। अब एक बार खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे नहीं आएगा आंसर। समझ आ रहा है बेटे, समझ आ रहा है। अब एक बार देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा दो क्वेश्चन आ गए ना। Find the value of y for which the distance between the points p -3 and q is 10 units। अब आपको बोलेंगे भाई देखो y की वैल्यू निकालो, अगर which is distance between the point, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, आपको 2 पॉइंट दे रखे p और q, आपको 2 पॉइंट दे रखे p और q। ठीक है, p की वैल्यू रखी 2, -3 और q की वैल्यू रखी 10, y। यहां पे y की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। अब आपको p q निकालना है, भाई डिस्टेंस का हो जाएगा, कैसे निकलेगा भैया, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे pq की जगह क्या है, क्योंकि डिस्टेंस हमें 10 दे रखा है, डिस्टेंस हमें 10 दे रखा है। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, अब मैं करके दिखाता हूं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया भैया, p और q 2 पॉइंट है, p की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3, q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10, y। अब इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है। अब भैया इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो दूरी फॉर्मूला, भाई दूरी बोल रखा है, डिस्टेंस बोल रखा है, डिस्टेंस निकालते हैं और कुछ नहीं पता, उससे वैल्यू मिलेगी। तो भैया मैंने x2 - x1 करा, भाई x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो क्या करते हैं भैया, बाद वाले में से पहले लोग माइनस करते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। अब भैया डिस्टेंस हमें 10 दे रखा है तो पी क्यू की जगह 10 रख दिया। अब 10 में 2 जाएगा 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस जो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 बराबर हो जाएगा 10 का 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये a प्लस b के होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग गई तो ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 y प्लस 9। ठीक है भैया फॉर्मूला लगाओगे आप आंसर में y प्लस 3 का होल स्क्वायर तो a प्लस b के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह y रखना है b की जगह 3 रखना है तो y का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 a की जगह y b की जगह 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आंसर लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 2 3 6 y का y प्लस b का स्क्वायर 9 तो ये आप आंसर यही लिख दिया। ये आपको दिमाग में करना आना चाहिए भाई 10वीं क्लास में बहुत लोग ठीक है याद रखना। अब 10 इक्वल टू अब लिखो 64 में कितना हो जाएगा 74 और सॉरी 73 कितना हो जाएगा 73। अब ये आपस में प्लस में प्लस y स्क्वायर प्लस 6y भाई और सॉल्व नहीं हो सकता है और सॉल्व ये नहीं हो सकता ठीक है। ओके अब भाई यहां दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये इसको सॉल्व करना जब तक y की वैल्यू नहीं आएगी सॉल्व करता रहो तो भैया 10 का भी स्क्वायर कर देंगे और इस पूरे का भी स्क्वायर कर देंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y फिर स्क्वायर कर देंगे। अब आ गया 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा स्क्वायर से रूट कट क्या बचा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये नंबर एक तरफ लेंगे प्लस क्या हमारे माइनस वहां लगे बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहां 100 में 73 जाएगा कितना बचेगा 27 y स्क्वायर प्लस 6y। अब भैया ये तो मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो अब देखो ये क्या करेंगे यहां से इसको उधर ले जाएंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर में तो भाई यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगी वैल्यू यहां पे क्या लगेगी वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये देखो कभी भी ऐसा फॉर्मेट में आ जाए कि पहले एक वेरिएबल का स्क्वायर है ठीक है फिर उस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं फिर वो वेरिएबल ही नहीं है मतलब पावर घट रही है भाई कभी भी पूछो a स्क्वायर प्लस सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कभी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया इधर दो। अब पहले हमारे पास 1 मतलब y का स्क्वायर था फिर y था फिर y घट गया तो पावर घटती हुई जा रही है तो मिडिल टर्म बढ़ेगा यहां पे इस बात को ध्यान ठीक है। अब इसको हम साइड करते हैं। हाँ अब भैया मिडिल टर्म स्प्लिट में कैसे करते हैं आपको पता है ठीक है। तो सबसे पहले बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस के बीच वाला नंबर आता है मल्टीप्लाई करके लास्ट नंबर आ जाए तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 समझा 27 9 और 3 बहुत इजीली आ जाएगा बाकी मैं करके दिखाता हूं 3 9 जा फिर 3 3 जा फिर 3 1 जा तो यहां पे एक 3 हो गया और एक अपना 3 9 हो गया तो 9 और 3 ऐसे दो नंबर भाई 9 में 3 माइनस को 6 आ जाएगा और 9 से 27 तो यानी 6y को हमें 9 और 3 में तोड़ना है तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3y माइनस 47। अब ये पेयर बना लो यहां पे एक पेयर इसका बन जाएगा एक पेयर इसका बन जाएगा y कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचेगा y प्लस 9 यहां पे प्लस का साइन है यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा क्या बचे ओ वेट बेटे माइनस करना 3y का माइनस y हो गया रखना माइनस y यहां पे ठीक है तभी माइनस होगा। अब भाई बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा यहां पे 3y और 27 में 3 कॉमन आ गया अंदर क्या बचा y माइनस माइनस प्लस 9 तो भाई दोनों ब्रैकेट सेम आ गए एक ब्रैकेट हो गया y प्लस 9 एक ब्रैकेट हो गया y माइनस 3 ठीक है। अब यहां से आपकी वैल्यू निकल गई दोनों को 0 के बराबर रख दो y प्लस 9 बराबर 0 y इक्वल टू जाएगा माइनस का 9 ठीक है और यहां y माइनस 3 बराबर 0 y की वैल्यू आ गई प्लस का 3 ठीक है। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आई अब देखते हैं y की कौन सी वैल्यू एप्रोप्रिएट है। तो यहां पे डिस्टेंस निकालना था क्या निकालना यहां पे देखो दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से जो y है वो कुछ भी हो सकता है चेक कर लीजिएगा पीछे आंसर तो हम लिखेंगे हियर y can be -9 और भैया y -9 भी हो सकता है 3 भी चेक करिए -9 और 3 सही है भैया काफी अच्छा क्वेश्चन था भैया इसमें जब याद रखना ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होके आती हैं ये एग्जाम सीबीएसई वालों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं
सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन देती है, क्योंकि सीबीएसई के बाद भैया एक लिमिटेड क्वेश्चन दे सकती है, सीबीएसई सब कुछ नहीं दे सकती। तो भाई 36 क्वेश्चन देती है, तो कोशिश करते हैं 36 क्वेश्चन में से तुमको 40 चीजें पूछ ले, 50 चीजें पूछ ले तुमसे। तो एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई भैया, एक क्वेश्चन में भैया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा गया, एक क्वेश्चन में भैया आपसे मिनट टर्म स्पीड पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई देती है, इस बात का ध्यान रखना, जिसमें आपसे एक से ज्यादा चीजें पूछ जाए। तो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था P और Q के बीच, भाई इसे P और Q दे रखा है, y की Q में ना एक y वाला क्वाड्रेंट y दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। बच्चे खुश हो गए, यार बस डिस्टेंस दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी निकल जाएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करने में गए तो लास्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भाई मिनट टाइम स्पीड से सॉल्व करा, उसके बाद y की दो वैल्यू। भाई काफी अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो को रिप्ले करिए और उसके बाद समझिए, ठीक है। करिए भाई क्वेश्चन फास्ट, ठीक है। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 8 को भी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला है इफ q 0,1 is equal distance from p and r, find the value of x, also find distance between qr and pr। देखो बच्चे आपको बोला गया एक पॉइंट है q, इधर देखो एक पॉइंट है q, इधर रखा भैया 0,1, 0, ये p से 5,-3 और q से सॉरी r से r से जो कि x, 6 से इक्वल डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है। किससे भैया, बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब pq बराबर हो जाएगा rq के। इसका मतलब भाई हमने बोला इक्वल डिस्टेंस है, pq की दूरी और rq की दूरी बराबर है, pq की दूरी और rq की दूरी बराबर है। अब यहां पर आपको भैया यहां पर इसी तरीके का इस्तेमाल करना है, p को डिस्टेंस यहां पे निकालना है, r को डिस्टेंस यहां पे निकालना है, और लास्ट में आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसको क्वेश्चन करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो, फास्ट ट्राई करो क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया है कि आपको pq और rq का डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर रखना है, आंसर आएगा फिर x की वैल्यू। फास्ट हाँ वाल को तुम्हारे रेफरेंस से तुमसे नहीं हो रहा, मतलब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हम देखिए। अब भैया देखो सामने क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भैया, बुक दिखा दीजिए मुझे, तो क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। हाँ बात को क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में बोलेंगे q इज इक्वल डिस्टेंस। भैया मैंने आपको पहले बताया था, एक पॉइंट आपके पास है p, एक पॉइंट आपके पास r, p जो है 5,-3 है, r जो है आपके पास x, 6 है। ये एक पॉइंट q से बराबर दूरी पर है 0,1 वाले, ठीक है। अब आपको भैया निकालनी है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन के हिसाब से pq बराबर होगा qr, यानी pq का डिस्टेंस बराबर होगा, इधर देखो pq का डिस्टेंस बराबर होगा qr के डिस्टेंस के, है ना भैया। इसको सॉल्व करते हैं। अब pq का डिस्टेंस निकालेंगे भैया, यहां पे x-6 यानी p और q भाई 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर। अब बच्चे तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर होने लगा, तो भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है भैया। अब इन दोनों को प्लस करके क्या आंसर आएगा, 11 1 क्या आएगा, 1 2 3 4 41 41 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अब qr दे रखा है आपको, भाई यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। x2 - x1 by 2 - 7। अब ये 0 की वैल्यू लेती है, यहाँ पे x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, प्लस 6 में मान लेंगे 5 5 का होल स्क्वायर 25। तो यहाँ पे भैया और सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये हमारे पास रहेगा x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। इधर देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, इसको रूट कर दिया या दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आया 41 बराबर में x स्क्वायर प्लस 25, प्लस का 25 मान के क्या हो जाएगा माइनस का 25 बराबर x स्क्वायर। भाई 41 में 25 जाएगा कितना बचेगा, 16 बचेगा, बराबर में x स्क्वायर स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा 16। तो x की वैल्यू आई हुई है, देखो यार कभी भी रूट के बाद कोई नंबर होता है, देखो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो जब भी रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है वो प्लस माइनस फॉर्मेट में आती है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, मतलब प्लस का 4 भी हो सकता है माइनस का 4 भी हो सकता है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई, अब आपको बोला pq का डिस्टेंस निकालो, qr का डिस्टेंस निकालो। तो भैया पहले आपको pq का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको qr का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो pq का डिस्टेंस भैया यहाँ पे देखो, pq का डिस्टेंस तो ऑल तो निकाल रहे थे √41, भाई pq का डिस्टेंस कितना आया √41, भाई देखो जब pq का डिस्टेंस निकाला था ना √41 आया था। यहाँ पे qr का डिस्टेंस क्या आया था, qr का डिस्टेंस आता है √x² + 25। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, qr का होगा भैया 4 का स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा अंडर रूट 41। तो ये qr की वैल्यू दी है, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है।
अब ये देखो हमें QR का डिस्टेंस हमें भाई बोलना PQ और QR डिस्टेंस है, हमें PR निकालना है। क्या निकालना है? P और R की डिस्टेंस निकालनी है। तो उसको निकालना था हमें QR, सही है। PQ का डिस्टेंस ना वो PQ का डिस्टेंस है बच्चे। हमें बोला था PQ का डिस्टेंस निकालो। QR देखो तीनों चीजें लिखी ना QR। तो देखो हमें क्या निकालना है? PR निकालना। तो PR की डिस्टेंस निकालेंगे भैया। तो ये हो जाएगा भैया P क्या दे रखा है हमें 5, -3, R क्या दे रखा है हमें x की जगह आएगा भाई 4, 4, 6। तो भाई ये हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। तो PR आपका हो जाएगा भैया देखो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा PR की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 √82 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये उसको मल्टीप्लाई करना बाकी PR डिस्टेंस आ गया। तो हमने पहले x की वैल्यू निकाली भैया इक्वल डिस्टेंस करके, फिर हमने और वैल्यू निकाली। याद रखना कभी भी इक्वल डिस्टेंस बोला जाए तो याद रखना उन दोनों पॉइंट्स को आपको ऐसे बराबर रखना है, दोनों पे डिस्टेंस को एक दूसरे के बराबर रख के आपके आंसर आ जाएगा। कभी भी इक्वल डिस्टेंस बोला जाए तो ऐसे ही करना है। ओके क्लास 10 क्वेश्चन करना है वो कल वाली क्लास में करते हैं। हैव अ गुड डे, मिलते हैं, बाय बाय।